हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अब आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश करना है परसुएसन और इन्फ्लुएंस का के बीच का डिफरेंस बताना होगा। आपको बताना होगा कि परसुएसन किस तरह से डिफरेंट है इन्फ्लुएंस से, और साथ में कौन सा ज़्यादा व्यू दैट परसुएसन इज़ ऑफन मोर इफेक्चुअल दैन फोर्स। और आपको एग्जांपल्स के साथ अपने आंसर को जस्टिफाई करना होगा। ये एथिक्स से रिलेटेड है तो आपको एग्जांपल्स यूज़ करने ही होंगे। तो इंट्रोडक्शन में पहले समझिए कि दोनों चीज़ है क्या। परसुएसन है जब आप सिंबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, जो एक कम्युनिकेटर है, कोई एक पर्सन है, वो ट्राई करता है कन्विंस करना किसी और पर्सन को थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज टू चेंज द एटीट्यूड और बिहेवियर। जबकि इन्फ्लुएंस है चेंज इन बिहेवियर दैट वन पर्सन काउज इन अनदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, मतलब कि आपको पता भी नहीं होगा और आप दूसरे पर्सन पे इन्फ्लुएंस कर दोगे। जबकि परसुएसन है जो आप ट्राई करते हो कन्विंस करने का, ठीक है। ये कभी इंटेंशनल हो सकता है और कभी अनइंटेंशनल हो सकता है आपका इन्फ्लुएंस, लेकिन परसुएसन जब आप ट्राई करते हो कन्विंस करने का। तो परसुएसन और कोर्सन का देख लेते हैं। परसुएसन जो है एक फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस एंड एटीट्यूड है। ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन ऑफ सोशल थिंकिंग एंड सोशल इन्फ्लुएंस ऑफ एवरीडे लाइफ। परसुएसन कैन ऑकर थ्रू अपील्स टू रीजन और अपील्स टू इमोशन। गवर्नमेंट भी बहुत सारे तरीके अपनाती हैं ताकि लोग एक तरह से परसुएड हो, ठीक है। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत अच्छे से परसुएसन यूज़ किया कि लोगों को लगा नहीं, हमें क्लीन होने की ज़रूरत है, हमें वॉशरूम बनाने की ज़रूरत है। उसी तरह उज्ज्वला योजना में इस गवर्नमेंट ने इस को यूज़ किया और गिव इट अप कैंपेन के बारे में लोगों को जागृत करके उसमें इन्वॉल्व किया। सेम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी देखा गया, जहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि क्रिकेटर हो गए तेंदुलकर या बाकी वैसे लोग जिनकी बेटियां हैं, उनको उस तरह से हाईलाइट करके परसुएड कॉमन मास को करने की कोशिश की गई। लेकिन जो एक डार्क साइड है, मतलब परसुएसन का अगर हम डार्क साइड देखें तो वो है कोर्सन। जब आप पावर के साथ, थ्रेट के साथ किसी इंसान को परसुएड करते हो तब उसे कोर्सन कहते हैं। वो किसी इंडिविजुअल के राइट्स को इम्पैक्ट करता है, जिसका एग्जांपल होगा स्टेरिलाइजेशन। अगर कोई कंट्री जैसे चाइना ने, ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो की और वो कंपलसरी उसने किया कि आपको स्टेरिलाइज करना ही पड़ेगा, एक से ज़्यादा बच्चा आपका नहीं हो सकता, तो वो कोर्सन है। तो उससे क्या होता है कि गुस्सा लोगों में पनपता है, वो लोग गुस्सा जाता है, जैसे कि, और रिजेंटमेंट होता है और सेटिस्फैक्शन होता है। तो इस तरह से एक साइकिल बन जाता है रिटेलिएशन और एवेंज का, ठीक है। तो आदमी के अंदर गुस्सा बढ़ जाता है। तो जैसे गांधी जी का नॉन वायलेंट सॉल्ट सत्याग्रह है, इसने परसुएड किया विदाउट गोइंग टू द डार्क साइड। गांधी जी ने ब्रिटिश को परसुएड किया कि वो लोगों की बात सुने, जो सॉल्ट पे टैक्स लग रहा था वो हटे। तो इस तरह से जब ब्रिटिशर्स ने फिर जब पावर का यूज़ किया, जब वायलेंस का यूज़ किया अगेंस्ट इंडियन मास, तो जो एक मिथ थी ब्रिटिश बेनेवोलेंस की, वो ख़त्म हो गई। अगर राइट लेवरेज के साथ ये बात सही है कि कोर्सन, नो डाउट दैट कोर्सन विल गेट यू व्हाट यू वांट, कई बार ये ज़रूरी भी होता है। लेकिन जैसे कि एक डिक्टेटर है, सद्दाम हुसैन है, जो कि एक बहुत बड़े डिक्टेटर थे, उनको परसुएड, मतलब कि सिर्फ परसुएसन से वो अपना पावर नहीं देते, ठीक है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपको परसुएसन के आगे जाके काम करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो लाइन है बिटवीन परसुएसन एंड कोर्सन, ये बहुत ज़्यादा थिन है। मतलब यू शुड नो व्हेन यू आर ट्राइंग टू परसुएड समवन एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू कोर्स समवन टू डू समथिंग, ठीक है।
परसुएसन कैन ब्रिंग अ लास्टिंग चेंज इन पीपल्स बिहेवियर। जब आप ऊपर से फोर्स डालते हो, ठीक है, तो आदमी, मान लीजिए किसी बच्चे को ज़बरदस्ती मार मार के उसको बोला जाए कि नहीं तुम ऐसे ही करोगे, तो वो भले उस समय के लिए मान जाए, लेकिन उसके अंदर एक गुस्सा आ जाएगा, उसके अंदर एक नेगेटिव थॉट आ जाएगा आपके बारे में, और हो सकता है वो बाद में जाके उस चीज़ को फॉलो ना करे, वो उस गुस्से में उस चीज़ को फॉलो करना बंद कर दे, ठीक है। तो जब आप परसुएट करते हो तो उससे लास्टिंग चेंज आता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़ एक नज क्रिएट करता है ताकि लोग अच्छे से एक्ट करें। मतलब कि अगर आप किसी इंसान को बोलोगे कि शराब मत पियो, ठीक है, या ड्रग्स मत लो, ठीक है, या ये तुम्हारे हेल्थ के लिए ख़राब है, तो हो सकता है वो आपके सामने बोले हाँ हम नहीं करेंगे, लेकिन वो बाद में जाके वो चीज़ करे। लेकिन आप जब अंदर से उस चीज़ को लाते हो, जब आप उसको इन्फ्लुएंस करते हो, परसुएट करते हो, जब इंटरनली किसी इंसान को चेंज करते हो, तो वो खुद उसके मॉरलिटी में चला जाता है और वो उसको फॉलो करने लगता है खुद से खुद। वो अपना एक सुपरविज़न में रहता है अपने मॉरलिटी के, और इसलिए वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। वही हाल पब्लिक पॉलिसी में भी है। अगर गवर्नमेंट ज़बरदस्ती जनरल पब्लिक के साथ कोई रूल थोपे, तो वो हो सकता है उसका लोग फॉलो ना करें। लेकिन अगर सेम चीज़ लोगों को समझाया जाए, उसका इम्पोर्टेंस बताया जाए, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनको इन्वॉल्व करके किया जाए, तो ज़्यादा अच्छे से लोग समझते हैं और वो उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। वैल्यू एडिशन में फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि सिविल सर्वेंट्स और परसुएसन का रोल। तो अब इसमें एक तो इफेक्टिंग सोशल चेंज, दूसरा पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा फॉलोइंग रूल्स, चौथा आपका मॉरल कंडीशनिंग, और पांचवा इंसेंटिवाइजिंग गुड बिहेवियर। ठीक है, जब आप परसुएट करते हो तो एक सोशल चेंज आता है, चाहे वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन रिलेटेड हो, इंटरकास्ट मैरिज हो, टेम्पल एंट्री फॉर वुमेन हो, तो इससे लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन होता है। जैसे कि गुड्डा गुड्डी बोर्ड महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था, जो कि एम करता था कि जो सेक्स रेशियो है वहाँ उसको इम्प्रूव करने का। फिर दूसरा पब्लिक पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान आपका सक्सेसफुल हुआ, और या उज्ज्वला गिव इट अप कैंपेन सक्सेसफुल हुआ, स्वच्छ भारत अभियान में वाशरूम्स और जो ओपन डिफेक्शन है वो कम हुआ, या उज्ज्वला के गिव इट अप कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आए कि वो अपना सिलेंडर सरेंडर कर दिए कि हमें नहीं चाहिए सब्सिडी। तो पब्लिक पॉलिसी और फॉर्मुलेशन में ये इजी करता है, ठीक है, परसुएसन। तीसरा फॉलोइंग रूल्स, मतलब कि लोगों को अवेयर करता है। आपको खुद जब पता होगा कि अच्छा ये रूल्स हैं, तो हो सकता है आप उसको फॉलो करें, ठीक है। लाइक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विजिटिंग हाउस इन द मॉर्निंग टू परसुएड पीपल टू वेस्ट सेग्रीगेशन। कोई अगर कलेक्टर आपके घर जाके आपको बोलता है कि जो भीगा कचरा है और जो सूखा कचरा है दोनों को अलग अलग करके सेग्रीगेट करके डिस्पोज करें, तो ऑफ कोर्स आपको लगेगा हाँ ये सही कह रहा है, और आप आपके ऊपर उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट है मॉरल कंडीशनिंग। जो एटीट्यूड है लोगों का वो चेंज होता है परसुएसन के साथ। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंसेंटिवाइजिंग गुड बिहेवियर। मतलब कि जैसे इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, सबका साथ सबका विश्वास, या फिर आपका अलग अलग जो इनकम आपका स्कीम्स आता है, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, जिसमें आपको पेनल्टी नहीं लगता, आपको माफ़ी मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि आदमी को लगता है नहीं ये चांस मिल रहा है मुझे अच्छा बिहेव करने को, तो इंसेंटिवाइजिंग गुड बिहेवियर। तो इससे ब्लैक मनी जैसे आपका कम हुआ, ठीक है। ये जो आपका इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का ऑफ़र मिला कि आप विदाउट गेटिंग पेनलाइज्ड, विदाउट गेटिंग पनिश्ड, आप अपने ब्लैक मनी को वाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका इंसेंटिवाइजेशन होता है गुड बिहेवियर की तरफ भी थ्रू परसुएसन। तो इस तरह हमने देख लिया परसुएसन के ऊपर। थैंक यू।